क्या आपने एक चीज नोटिस किया? आजकल हर सुपरस्टार मूवी के रेस में बहुत ही तेजी से भागने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जो साल में 2 फिल्म कर रहे हैं, कोई तो 3 प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट कर दे रहा है एक ही साथ में, और किसी के पास तो आने वाले 4 से 5 साल का लाइनअप रेडी है। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा एक्टर है जिसने बिल्कुल उल्टा डिसीजन लिया। यश KGF चैप्टर 2 जैसी हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर देने के बाद जिस वक्त उनके करियर का मोमेंटम सबसे ज्यादा था, उसी वक्त लगभग 4 साल के लिए स्क्रीन से गायब हो गए। इन 4 साल के गैप में ना तो उनकी कोई मूवी रिलीज हुई, ना तो कोई बैक टू बैक अनाउंसमेंट सुनने मिला जिसके वजह से फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं। सिर्फ और सिर्फ फैंस ने 4 साल का लंबा इंतजार किया। यह सबको देखकर यश के ऊपर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब बड़े बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो हमारे यश भाई आखिर क्यों ब्रेक मार के बैठे हुए हैं? यह जो यश कर रहे हैं, क्या यश की यह सबसे बड़ी मिस्टेक है, या फिर वो ऐसा गेम खेल रहे हैं जो बाकी सुपरस्टार अभी तक देख भी नहीं पाए हैं? आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझते हैं, जहाँ पर यश के बारे में ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलेगी आज की इस वीडियो में। द इंडस्ट्री रेस आज का इंडियन सिनेमा पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। पहले के टाइम पर बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्म 2 से 3 साल के गैप में आती थी, जहां पर ऑडियंस वेट करते थे और उनकी मूवीज को देखना पसंद भी करते थे। लेकिन अब मूवीज को लेकर सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। पैन इंडिया सिनेमा के बाद कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ अब अपनी इंडस्ट्री के लिए लिमिटेड नहीं रहा। मतलब तमिल सिनेमा सिर्फ और सिर्फ अपने तमिल ऑडियंस के लिए मूवीज नहीं बना रही है, और ना कोई हिंदी मूवी सिर्फ और सिर्फ हिंदी ऑडियंस के लिए मूवीज नहीं बना रही है। मतलब अब के टाइम पर हर मूवी बन रही है हर एक टाइप के ऑडियंस को अपनी तरफ लेकर आने के लिए, और इसी के वजह से ऑलमोस्ट हर सुपरस्टार अपना 1 से 2 मूवी हर साल लेकर आने की कोशिश करता है, जहां पर हर सुपरस्टार बड़े स्क्रीन पर दिखने के लिए और हर ऑडियंस को अपनी तरफ लेकर आने के लिए वो बार बार अपनी मूवीज को लेकर आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार प्रभास के लाइनअप को देख सकते हो। प्रभास की एक फिल्म खत्म नहीं होती है, लेकिन दूसरी अनाउंस पहले ही हो जाती है। प्रभास का भी करियर अगर आप देखोगे तो बाहुबली 2 के बाद उन्होंने कई सारी मूवीज की हैं, और उसमें से कई सारी मूवीज हिट हुई हैं और कई सारी मूवीज तो फ्लॉप भी हुई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने लगातार मूवीज करना सबसे ज्यादा सही समझा। ऐसे ही अगर आप जूनियर NTR और रामचरण को भी देखोगे, जहां पर इन्होंने RRR के बाद कई सारे मूवीज किए हैं। इतने बड़े बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार होने के बावजूद यह सब करने का रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आज के टाइम पर ऑडियंस के पास अनलिमिटेड कंटेंट है। वो चाहे थिएटर जाकर मूवी देखें या फिर OTT पे मूवी देखें, हर जगह उनको कुछ ना कुछ नया देखने मिल रहा है। और इसी के वजह से हर एक एक्टर यह जानता है कि अगर वो स्क्रीन से ज्यादा टाइम तक गायब रहे तो ऑडियंस उन्हीं को कंपेयर करते हुए किसी और एक्टर का डिस्कशन चालू कर देंगे, और इसलिए आज के टाइम पर हर एक बड़ा एक्टर बड़े से मूवी अनाउंस करते जा रहा है। लेकिन जब हम यही सेम फार्मूला यश के करियर में देखते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ अलग ही देखने मिलता है, जहाँ पर यश कभी इस फार्मूले को फॉलो करते हुए हमें दिखे ही नहीं, और यहीं से स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। द वेट आफ्टर KGF 2022 में KGF चैप्टर 2 रिलीज हुई थी, जहाँ पर यह मूवी ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड नहीं तोड़े थे, बल्कि इस मूवी ने यश को पैन इंडिया सुपरस्टार बना दिया। इस मूवी के बाद यश की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बन गई, जहां पर सबको नेचुरली यही लगा कि अब हर साल यश अपनी मूवीज का अनाउंसमेंट करेंगे, जिसके लिए फैंस वेट भी कर रहे थे। जहां पर अगर आप यश के फैन फॉलोइंग या फिर इनके हाइप को देखोगे तो सबका सब इनके हाथ में था। मूवीज के कई सारे ऑफर्स इनके पास थे, ऑडियंस भी पूरी तरीके से रेडी थी और पूरा टाइमलाइन भी इन्हीं के पास था। लेकिन हुआ उसका उल्टा ही, जहां पर महीनों तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं, और उसके बाद 1 साल बीत गया और 1 साल बाद कई साल बीत गए, लेकिन फिर भी कोई भी मूवी का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। जिसके बाद फैंस का एक ही सवाल उठना शुरू हो गया, यश कहां पर है? सोशल मीडिया पर यश को लेकर छोटी से बड़ी अपडेट बहुत ही वायरल होने लगी, जहां पर इनके फैंस बहुत ही ज्यादा क्रेजी थे और इसलिए वो रूमर्स पे भी बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। लेकिन यश की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं, ना तो कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट और ना कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट। जिसके बाद फैंस ने लंबे टाइम का वेट किया, और लंबे टाइम वेट करने के बाद फाइनली यश का एक ऐसा प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ जिसे फैंस ने बहुत पसंद किया, और उसका नाम था टॉक्सिक। इस मूवी का अनाउंसमेंट होने के बाद सोशल मीडिया पे इस मूवी को लेकर बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया था, जहां पर इस मूवी के रिलेटेड छोटी से बड़ी अपडेट बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही थी। यही चीज देखकर मूवी फैंस जो इतने टाइम से मूवीज को फॉलो कर रहे हैं, उनको यह चीजें अनकंफर्टेबल फील कराती हैं, क्योंकि वो सभी लोग यही सोचते हैं कि एक एक्टर जो इतने सालों तक गायब था, उसके आने के बाद इतना बड़ा हाइप कैसे बन रहा है। सोशल मीडिया पे इसी हाइप को देखकर यश के ऊपर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यश की फिल्म सच में डिले हो जाती थी, या फिर उन्होंने यह जानबूझ के किया था और उनका यह बहुत बड़ा प्लान था। टॉक्सिक का अगर आप इंट्रो वीडियो देखोगे तो इस वीडियो ने हर एक लैंग्वेज से 300 मिलियन से भी ज्यादा व्यू कमाया है। ऐसा हाइप इससे पहले हमने किसी और एक्टर का नहीं देखा था, बल्कि हमने इन्हीं का देखा था जो कि KGF 2 के टाइम पे बना था। मतलब यह साफ है, यश जो प्लान बना रहे हैं उसमें फैंस उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी के वजह से उन्होंने KGF के बाद
टॉक्सिक जैसी बड़ी मूवी का अनाउंसमेंट किया। यह मूवी कोई भी छोटी मोटी मूवी नहीं होने वाली है, बल्कि यह मूवी बहुत ही लंबा कलेक्शन करके देगी और बहुत ही लंबे टाइम तक चलने वाली है। और इसलिए यश इस मूवी के लिए वेट कराए और वेट कराकर कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर यश ने टॉक्सिक का अनाउंसमेंट करके एक और चीज साबित किया है, जहाँ पर वो केजीएफ के इमेज को प्रोटेक्ट करते हुए हमें दिख रहे हैं। क्योंकि आप खुद ही सोच के देखिए, अगर केजीएफ के बाद कोई इनकी एवरेज मूवी आती तो उनकी हर मूवी को कंपेयर किया जाता केजीएफ से, जहाँ पर हमने यही सेम चीज देखा था प्रभास के करियर में। बाहुबली के बाद उनको बार बार हर मूवी में कंपेयर किया जाता था बाहुबली से। यश ये बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं और इसलिए वो टाइम लेकर अपनी हर एक मूवी को वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर यह सब देख सबके मन में एक सवाल उठता होगा कि जो बाकी सुपरस्टार कर रहे हैं, क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं गाइस, बल्कि इन सभी सुपरस्टार की स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा लॉजिकल लगती है। एग्जाम्पल के लिए आप प्रभास को ले लीजिए, वो हर एक डायरेक्टर के साथ अलग अलग मूवीज करने को सोचते हैं, जहां पर अगर उनकी एक मूवी एवरेज चली तो उनके लाइनअप में कई सारी मूवीज रहती हैं जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती हैं। और इसलिए अगर आप प्रभास के करियर को देखोगे तो उनका ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे रहा है। जैसे बाहुबली के टाइम पर उनका ग्राफ ऊपर था, लेकिन साहो मूवी के टाइम पर उनका ग्राफ एवरेज में आ गया था। लेकिन फिर आदि पुरुष आने के बाद इनका ग्राफ सबसे ज्यादा नीचे गिरा था। लेकिन उसके बाद सालार आने के बाद इन्होंने प्रूव करके दिखा दिया था कि ये कैसे एक्टर हैं। सालार के बाद भी इन्होंने कल की जैसी मूवी की, जहां पर इन्होंने डिफरेंट रोल करने को सोचा था और यह मूवी भी इनकी चल निकली। जहां पर अगर आप अभी रिसेंट में देखोगे तो इनकी एक मूवी निकली है द राजा साहब, जो कि इनकी बहुत ही बुरी मूवी साबित हुई है। लेकिन फिर भी इनके पास फ्यूचर के लिए लाइनअप है जो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवी को प्रोजेक्ट करता है। यही सब देखकर अगर हम यश के करियर को देखें तो उन्होंने 4 साल का जो गैप दिया था वो इनके करियर के हिसाब से बहुत ही सही था। जहां पर यश ये अच्छे से जानते थे कि उनके फैंस 4 साल का वेट आराम से कर सकते हैं। जहां पर अगर आप बाकी सुपरस्टार की बात करोगे तो बाकी सुपरस्टार का मार्केट वैल्यू अलग होता है, करियर स्टेज अलग होता है और इसी के वजह से उनको लगातार मूवीज करनी पड़ती हैं। और इसी के वजह से दोनों प्लान और स्ट्रेटेजी का जो यश फॉलो करते हैं और प्रभास फॉलो करते हैं, दोनों लॉजिकल लगता है। दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं, अपने अपने फेस वैल्यू के हिसाब से। लेकिन अगर आप मेरा मानोगे तो यश की जो स्ट्रेटेजी हमें दिखती है वो थोड़ी सी डिसएडवांटेज में दिखती है। द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यश, यहाँ पर यश के स्ट्रेटेजी के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क और एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। जितना लंबा वेट उतना ही ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि ऑडियंस इतने टाइम का वेट करने के बाद सिर्फ एक मूवी देखने के लिए नहीं जाएगी, बल्कि वो मूवी में कुछ नया और कुछ हटके देखने के लिए जाएगी। और इसी की वजह से अगर टॉक्सिक बहुत ही अच्छी मूवी निकल के आएगी तो सब यही बोलेंगे कि 4 साल का वेट बहुत ही अच्छा था। लेकिन अगर यह मूवी डिसअपॉइंट करी तो फैंस यही पूछना चालू करेंगे कि 4 साल का वेट करके हमें यह दिखाया। इसलिए यश का यह गेम बिल्कुल भी नॉर्मल और बिल्कुल भी सिंपल नहीं है और इसी के वजह से कोई भी हीरो यह गेम खेलने को बिल्कुल नहीं सोचता है। यह सभी फैक्ट्स और रियलिटी को देखने के बाद अगर आप मेरे से पूछोगे कि यश जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत, तो मैं आपको बताता हूँ गाइस। देखो गाइस, मेरे हिसाब से यश और बड़े सुपरस्टार के बीच में कोई स्पीड का डिफरेंट नहीं है। कोई भी एक हाइफन दूसरे को पीछे करने के लिए बिल्कुल भी नहीं खेल रहे हैं, बल्कि यह पूरा का पूरा गेम खेला जा रहा है माइंडसेट को लेकर। क्योंकि एक तरफ ऐसे सुपरस्टार हैं जो हर साल ऑडियंस के बीच में अपने आप को रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ यश हैं जो अपनी हर एक मूवी को शायद बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप ये पूछोगे कि कौन सी स्ट्रेटेजी फ्यूचर में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होने वाली है, तो गाइस इसका आंसर हमें टॉक्सिक के बाद ही पता चलेगा। जहां पर अगर यह मूवी ब्लॉकबस्टर निकलती है तो यश यहाँ पर सबको प्रूफ करके दिखा देंगे कि कभी कभी रेस भागने के लिए सबसे तेज भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए, वीडियो को पूरा देखने के बाद अब मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है? बाकी एक्टर्स का लगातार स्क्रीन पे आना और नई से नई मूवी देकर जाना, ये आपको सही लगता है, या फिर यश का लंबा टाइम का वेट कराने के बाद टॉक्सिक जैसा मूवी देना? ये मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा और आपके कमेंट को ही देख के मैं अपने आने वाले वीडियोस को डिजाइन करूंगा, तो प्लीज कमेंट करके ही जाना। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।